नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में जुटा जन सैलाब। दीदी भूली महोत्सव का किया शुभारंभ, विकास योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। बीजेपी नेताओं में खींचतान जारी। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने का लगाया आरोप। राम मंदिर पर सियासत जारी। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा का बयान। न्योता मिलने पर भी नहीं जाएंगे अयोध्या। देहरादून के डोईवाला शुगर मिल के गेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन। गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग। सरकार पर लगाया किसानों को गुमराह करने का आरोप। और चलिए आप बुलेटिन की शुरुआत कर देते हैं। उत्तरकाशी में आज दीदी भूली मिलन नारी शक्ति सम्मान समारोह में सीएम धामी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम से पहले सीएम धामी का रोड शो हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। सभी लोगों ने मुख्यमंत्री धामी का भव्य स्वागत किया। वहीं महिलाओं ने स्वागत कलश यात्रा भी निकाली। इसके बाद सीएम धामी ने दीदी भूली महोत्सव का शुभारंभ किया, साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उत्तराखंड बीजेपी एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के बीच की खींचतान ने पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। हाल ही में बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच का झगड़ा सामने आया, तो अब पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसने बीजेपी को असहज कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी नेताओं में खींचतान जारी। नेताओं का झगड़ा पार्टी पर भारी। चैंपियन ने मदन कौशिक पर लगाया आरोप। आपसी लड़ाई से असहज हुई पार्टी। उत्तराखंड बीजेपी इन दिनों जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए कई नेता सिरदर्द बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले जहां बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच का झगड़ा सरकार और संगठन में सामंजस्य की कमी की पोल खोलता नजर आया, तो वहीं अब बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर सिंह चैंपियन के द्वारा खानपुर से विधायक उमेश कुमार को घेरने के चक्कर में मदन कौशिक पर ही कई सवाल खड़े कर दिए। चैंपियन का कहना है कि अध्यक्ष रहते हुए मदन कौशिक ने जिस थाली में खाना खाया, उसी में छेद करने का काम किया। ये वजह रही कि पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से तो हटाया ही, साथ ही कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया। देखिए, 2022 का जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह बहुत थी। जनपद हरिद्वार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हरिद्वार के रहने वाले हैं। उनका ये मत रहता है कि सब हार जाए, मैं जीत जाऊं, मैं ही मंत्री बन जाऊं। स्वामी यतीश्वरानंद को हरवा दिया, संजय गुप्ता हरवा दिया, हमको हरवा दिया, और मैं क्या क्या बताऊं फिर। वैसे मेरी आलोचना करने की आदत नहीं, लेकिन सत्य आना चाहिए आपके सामने, आपके थ्रू दुनिया जानेगी। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के द्वारा दिए गए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी संज्ञान लेने की बात कही है और सभी विधायक और पूर्व विधायकों को हिदायत भी दी है कि कौन सा बयान कहां देना है, इस बात का ध्यान रखा जाए। इस प्रकार के बयानों को किस प्लेटफॉर्म पर बोलना है, इसका संज्ञान हमारे प्रत्येक विधायक को रखना चाहिए, पूर्व विधायक को रखना चाहिए। ये विषय कल ही संज्ञान में आया, उस पर जो भी कार्रवाई होगी निश्चित हम करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को तलब करने की बात कर रहे हैं। उन्हें समझाने की दलील दी जा रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि जो आरोप चैंपियन ने मदन कौशिक पर लगाए हैं, क्या पार्टी इसकी भी गहनता से जांच करेगी? हालांकि पार्टी के द्वारा पहले इस मामले की जांच करने की बात तब कही गई थी, जब चुनावी नतीजे आने से पहले ही संजय गुप्ता के द्वारा मदन कौशिक पर चुनाव हारने के आरोप लगाए गए थे, लेकिन ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि अगर उन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता आता भी है, तो वो अयोध्या नहीं जाएंगे। दरअसल करण मारा का कहना है कि पहली बार किसी अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। इंडिविजुअल सोच है, जिसको न्योता है, अगर वो जाना चाहे वो आजाद है, वो जा सकता है, और जिसको लगता है कि नहीं जाना चाहिए उसके कुछ रीजंस होंगे। तो जैसे मेरा अपना रीजन यह है कि मेरे धर्म में, सनातन धर्म में,
आदिगुरु शंकराचार्य ने जो व्यवस्था दी, 4 पीठ स्थापित किए गए, इसमें एक उत्तराखंड में भी है जोशीमठ, और उन चारों पीठों में बैठने वाले शंकराचार्यों का जिस तरीके से अपमान हुआ है वो निश्चित ही दुख देने वाला है। रामलला के आने के दिन शंकराचार्यों का अपमान सनातन धर्म कैसे सहन कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो शंकराचार्य की चिंता न करें ना, उसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं भाई। जो राम मंदिर जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो उसकी चिंता करेंगे। कांग्रेस तो मानती नहीं इन चीज़ों को। जब कांग्रेस के तमाम घटक दल, कांग्रेस के साथी दल, वो रामायण, राम, इन सब चीज़ों, सनातन को, हिंदू धर्म को गाली देने की प्रतियोगिता उनके अंदर चल रही है, तो कांग्रेस से कैसे कल्पना कर सकते हो कि कांग्रेस हिंदुओं के पक्ष में कोई बात कर पाएगी। तो कांग्रेस से यही अपेक्षा करनी चाहिए जो कर रहे हैं। देहरादून के डोईवाला में किसानों ने गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करने को लेकर शुगर मिल के गेट पर बैठक कर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र को चले 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया। किसानों का कहना है कि सरकार ने किसानों को गुमराह किया है। देखिए, ये तो इसमें पूरा हिंदुस्तान का जो किसान है वो सब परेशान है। और देखिए, फैक्ट्री चले हुए इतने दिन हो गए और अभी तक कोई रेट इनके द्वारा घोषित नहीं किया गया। जो इन्होंने पिछला भुगतान किया वो पिछले वर्ष का वाला भुगतान किया, और ये एक बहुत विडंबना का विषय है। किसान के ऊपर रात और दिन मजबूरी है। किसान ठंड में, बारिश में, गर्मी में रह करके 11-12 महीने में गन्ने की फसल तैयार करता है और उसको मिल में ला करके दे देता है। अभी तक जो सरकार किसान की आय दुगनी करने की बात करती थी, उसने लगभग 3-4 साल से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया। वहीं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहितपुर गांव में एक इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क का विधायक ममता राकेश ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मोहितपुर के किसानों को खेतों में जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद अब ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरी विधानसभा में कई विकास कार्य चल रहे हैं जो कि आने वाले समय में एक मिसाल बनेंगे। देखिए, आज हम यहाँ मोहितपुर तोड़बसी रास्ते पर खड़े हुए हैं। ये हमारे किसान भाइयों का रास्ता है। हमारे सभी किसान साथी अख्तर नंबरदार से लेकर तोड़बसी के रास्ते की तरफ बहुत सारे किसान साथियों के यहाँ खेत हैं, जिन्हें अपने खेत तक जाने में, फसल का काम करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और इस बार तो अतिवृष्टि के कारण खेतों का रास्ता ही समाप्त हो गया था। तो इनकी समस्याओं को सुनकर के हमने जिला योजना में ये प्रस्ताव भेजा था, जहाँ से स्वीकृति मिल गई थी, और 18 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बनकर के तैयार हुई है। उत्तराखंड में बारिश के साथ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 9 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बीते कई दिनों से हरिद्वार और उधम सिंह नगर में छाए घने कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद है। और अभी तक तो देखिए एक्टिविटी मिले नहीं, चाहे पोस्ट मानसून सीजन था या जनवरी के भी ये पहला वीक निकल गया है। और जैसे पहले बोला था कि 9 को लग रहा था कि एक सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक शायद आ सकता है, परंतु अब जो चीज़ें दिख रही है उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, एक्टिविटी कम ही रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ या बागेश्वर है, तो इनमें तो कुछ जगहों में स्कैटर्ड एक्टिविटी, कुछ जगहों में आप ये कह सकते हैं हल्की बारिश या बर्फबारी है, वो मिल जाएगी। जहां तक बर्फबारी हो 3000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्रों में। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों के तहत अब सहारनपुर चौक के आसपास के इलाके में भी खुदाई का कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते आम लोगों को करीब 2 महीने तक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एसएसपी अजय सिंह ने आम लोगों से अपील की है कि ज्यादा जरूरी हो तभी उस रास्ते से जाएं, अन्यथा वैकल्पिक रास्ते का प्रयोग करें ताकि जाम की समस्या से जूझना ना पड़े। देखिए, स्मार्ट सिटी के कुछ कार्य हैं जो अभी इन्वेस्टर समिट के कारण कुछ समय के लिए होल्ड थे, चूँकि डेवलपमेंट के बहुत ज़रूरी काम होने हैं, चाहे वो अंडरलाइन सीवर लाइन का हो चाहे वाटर लाइन का हो, और उसको देखते हुए चूँकि अभी लीन सीजन है, अभी कोई टूरिस्ट का सीजन नहीं है, तो उसको देखते हुए अभी 1.5 से 2 माह ये काम चलेगा, जो सहारनपुर चौक से प्रिंस चौक और अन्य स्थानों पर खुदाई का काम चलेगा। तो जनता से इसमें अपील भी है कि इस रूट को तभी लें जब वो इस रूट पर को लगता है कि बहुत अति आवश्यक काम है, तो इस रूट से, अन्यथा अन्य रूट से डाइवर्ट हो जाए। उस संबंध में
व्यवस्थित आदेश भी पब्लिक को उसमें दे दिए जाएंगे। वैसे कोशिश की जा रही है कि रात में देर रात्रि से प्रातः तक कार्य किया जाए, जिससे कि कम से कम असुविधा हो, लेकिन चूंकि विकास के कार्य है उसको भी होना बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, तो उसको देखते हुए सामंजस्य विभागों के साथ बनाया गया कि कम से कम जनता को असुविधा हो। अल्मोड़ा में नवनियुक्त एसपी देवेंद्र पींचा ने जिले की कमान संभाल ली है। एसएसपी ने कहा कि जनपद को नशा मुक्त बनाने और कानून व्यवस्था कायम करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा बड़ा जिला है जहां कई तरह की चुनौतियां हैं। साइबर क्राइम और जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था भी उनकी प्राथमिकता में रहेगा। नो डाउट एक चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है, और इसमें मैं मुख्य रूप से जो आजकल नशे की जो समस्याएं हर जगह फैल रही है उसके ऊपर मैं काम करना चाहूंगा, मेरी प्राथमिकता रहेगा। साथ साथ में यहाँ की जो ट्रैफिक की समस्या है, जो साइबर क्राइम्स आजकल जो बढ़ रहे हैं, वो भी मेरे जो कह सकते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज के अंदर रहेंगे। इसके अलावा चूंकि निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव है, वो तो नो डाउट सभी के लिए चैलेंजिंग है, तो उसको भी हमें पीसफुली कंडक्ट करवाना है, वो भी एक चुनौती रहेगी जिसपे मैं काम करूंगा, अभी से काम करना पड़ेगा। साथ साथ में क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, इसके ऊपर हमें कह सकते हैं कि हमारा मेन आजीविका यही है, असली काम तो ये है ही, तो ये ऑब्वियसली हमेशा हमारी नजर में रहेगा। अंकिता भंडारी की दादी का देहांत हो गया है। श्रीनगर स्थित पैतृक घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान अंकिता भंडारी के पिता ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला है। अंकिता की दादी की अंतिम इच्छा भी यही थी कि वो अपनी पोती के हत्यारों को सजा मिलते देखे। हाँ, मतलब बहुत परेशान थी, क्योंकि वो मेरे दोनों बच्चों को इतना प्यार करती थी और दोनों बच्चे उससे हंसी मजाक बहुत करते थे, कभी उसकी गोदी में खेलते थे। और जब उसने उस दिन सुना कि मेरी साक्षी, घर का नाम उसका साक्षी था, अंकिता भंडारी का नाम, घर का नाम साक्षी था, तो बार बार साक्षी बोलती थी कि साक्षी तेरे जो तुझे जिसने मारा है उनको तुरंत फांसी मिल जाए और मैं स्वर्ग हो जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको फांसी तो मिली नहीं, लेकिन जो है उसकी दादी स्वर्ग हो गई। और कल ही उसका 12 बजे देहांत हो गया, और लास्ट में अंतिम सांस जब वो गिन रही थी तो बस उसी का नाम ले रही थी, साक्षी साक्षी तू कहाँ है। दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर यात्रा में शामिल हुए पूर्व दर्जा मंत्री विजय मंडल ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बिना किसी भेदभाव के मोदी सरकार और धामी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इसी उद्देश्य से ये यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के तहत पूरा भारत में माननीय मोदी जी के द्वारा और इस देश में हर नागरिक तक विकास पहुंचे, इसके तहत पूरा देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। हर गांव में चल रहा है और शहर में चल रहा है, पूरा प्रदेश में चल रहा है, पूरा जिले में, हर जगह चल रहा है, पूरा देश में चल रहा है कि मोदी जी द्वारा जो योजना बनाया गया है वो घर घर तक पहुंचे। इस उद्देश्य से आज जो है हर जगह ये शिविर का आयोजन किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में जुटा जन सैलाब। दीदी भूली महोत्सव का किया शुभारंभ, विकास योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। बीजेपी नेताओं में खींचतान जारी। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने का लगाया आरोप। राम मंदिर पर सियासत जारी। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा का बयान, न्योता मिलने पर भी नहीं जाएंगे अयोध्या। देहरादून के डोईवाला शुगर मिल के गेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन। गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग, सरकार पर लगाया किसानों को गुमराह करने का आरोप।